बंगाल में नई सरकार बनी है और उनके पास अपनी घोषणाएं हैं और उन घोषणाओं में छात्र की दृष्टि से, एक जॉब सीकर की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण ये सेक्शन हो जाता है। और इस सेक्शन में आप देखेंगे कि भाई 1 लाख वैकेंट सीट है जिसे फुलफिल किया जाएगा और जिसमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो 50,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। और इसमें आप देखेंगे न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को ऐड किया जाएगा। ओके, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। और ये 50,000 शिक्षकों की बहाली होनी है, ये बात तो आपको कल मैंने दिखाया ही था, है ना, कि किस तरह से WBSSC के द्वारा सीनियर टेक्निकल पर्सन की मांग की जा रही है, जिससे कि बहुत जल्द नेक्स्ट फ्यू मंथ बाद होने वाले 11th 9th 10th और 11th 12th के शिक्षकों की बहाली की जाए। हालांकि इसमें जो 50,000 है उनमें अपर प्राइमरी का भी सेक्शन होगा, है ना, लेकिन 9th 10th और 11th 12th काफी जरूरी सेक्शन है और जिसके लिए लगातार हम आपके साथ जुड़े रहते हैं, है ना। विशेष तौर पे हिंदी विषय के साथ ही जब हमसे जुड़े थे टीजीटी में तो आपको पता ही है कि भाई 60 में से 57 क्वेश्चन मैच कर गया था। और पीजीटी में भी हमारे साथ जो जुड़े हुए 5 ही दिन क्लास मैं लिया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट तो फाइनली सिलेक्ट हो गए हैं, है ना। कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, वो भी सिलेक्ट हुए हैं। आप समझिए कि 31 स्टूडेंट, मतलब 31 टोटल वैकेंसी है, उसमें आप 10 साहित्य से जुड़े हुए साथी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भाई कुछ तो ऐसा करवाया जा रहा है आप लोगों को। 60 में से 57 क्वेश्चन मैच कर रहा है। खैर, इस पर बातचीत ना करके हम इस पर देखने जा रहे हैं कि भाई आपका जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है इस 50,000 सीट पर किस तरह से लागू होगा, ये देखते हैं। और उसके लिए ये सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके लिए देखिए कि भाई आपके पास अनरिजर्व सीट कितना है, 55%, ठीक है। लेकिन सबसे कंसर्निंग ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के लिए है कि भाई उनका जो सीट है पहले 17% हुआ करता था, अब रिड्यूस करके 7% कर दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत कंसर्निंग है, पर है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, आपको अब थोड़ा सा ओपन में फाइट आउट करना होगा, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी के जो साथी हैं उनके लिए 22 सीट है और एससी कैटेगरी के लिए जो सीट है वो 6% है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। ईडब्ल्यूएस में एक चीज और भी है, उसको भी देखेंगे। और वोमेन रिजर्वेशन 33% है, ये बहुत अच्छा है स्त्रियों के लिए, है ना। जो वोमेन है उनके लिए काफी अच्छा है। और देखिए ईडब्ल्यूएस इससे फ्री है। देखिए अनरिजर्व में 55% सीट है ना। और 55% में से, मतलब 100 में से 55 सीट आपके लिए है जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। उसमें 37 तो बोथ मेल और फीमेल के लिए रहेगा, जैसे कि अभी टीजीटी और पीजीटी में आप लोग सीट देखे थे और उसमें आप डिस्कस भी कर रहे थे ना। और यहाँ आप देखिए कि भाई फीमेल के लिए रिजर्व 18, जनरल में भी फीमेल के लिए 18 सीट रिजर्व कर दिया गया, ये काफी अच्छी बात है, ठीक है। और ओबीसी के लिए जैसे 7 सीट रहेगा तो 5 जनरल सीट रहेगा उसमें और 2 फीमेल के लिए हो जाएगा। फिर ऐसे ही 22 सीट यदि लड़कियों का है एससी कैटेगरी में, तो 15 सीट तो पर लड़कियां और लड़के फाइट करेंगे और 7 सीट पर केवल लड़कियां फाइट करेंगी। तो ये अच्छा है लड़कियों के लिए, है ना। 6% एसटी कैटेगरी के लिए, लेकिन ईडब्ल्यूएस में 33% आरक्षण की बात नहीं की गई है लड़कियों के लिए। तो ईडब्ल्यूएस में आरक्षण नहीं रहेगा 33% वाली लड़कियों के लिए, है ना। आपको 10 सीट में लड़के फाइट करे लड़की फाइट करे कोई मतलब नहीं है, मतलब पूरा का पूरा सीट इस वाले रेंज में रहेगा। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। पर एक चीज ओबीसी के साथ अब गलत हुआ है, सही हुआ वो तो आप लोग बताएंगे कि भाई क्या ओबीसी को जो 17% आरक्षण मिल रहा था वो सही था या गलत था। क्योंकि मैं बंगाल से नहीं हूं तो बहुत अच्छे से नहीं जानता हूं, है ना। लेकिन आप बंगाल से हैं तो आप बताएंगे कि क्या स्थिति थी, है ना, कि इसे 7% रिड्यूस करना पड़ेगा। इसमें कहीं कोर्ट का एंगल भी है, मेरे ख्याल से 2010 वाली बात है कि 2010 में डिसीजन आया था, है ना। तो जो भी स्थिति है, पर अब यही स्थिति है, अब इसी के अनुसार आपको मेहनत करनी चाहिए। यदि आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। SLST 3 जब भी आएगा, है ना, हम आपके साथ जुड़ेंगे हिंदी साहित्य में, जैसे हमने पिछली बार मेहनत किया था। हालांकि उस समय मेरे पास बहुत कम स्टूडेंट थे
और जब मेरे बारे में आपको पता चला तो आप तुरंत तुरंत सब्सक्राइब किए, मतलब साहित्य ऐप डाउनलोड करके पीजीटी के लिए मुझसे जुड़े। टीजीटी में भी जब आप देखें टेस्ट के लिए जुड़े थे वो सारे साथी, और 57 क्वेश्चन मैच कर गया, तो आपने देखा था भाई किस तरह से पीजीटी में इतने सारे साथी जुड़े थे और सेलेक्ट भी हुए हैं। 33% पे जो है टोटल साहित्य सचर के साथी हैं, है ना। हालांकि मैं 5 दिन के लिए ही जुड़ा था, पर बहुत कुछ हम जो दे सकते थे वो सब कुछ दिए थे। तो जुड़िए साहित्य सहचर ऐप से। अभी जिनका इंटरव्यू है ना, टीजीटी का इंटरव्यू है और हिंदी साहित्य के छात्र हैं, तो साहित्य सहचर ऐप पर टीजीटी के इंटरव्यू का बैच चल रहा है, तो आप वहां भी जुड़ सकते हैं। ओके, बाकी हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे, बंगाल बिहार दोनों को लेकर के, नेट जेडएफ को लेकर के। झारखंड में भी कुछ ऐसी बात होती है जहां मैं कर सकता हूं आप लोगों के लिए, तो वहां किया जाएगा। नेट जेडएफ का बैच तो लगातार पूरे भारत के लिए चल ही रहा है ना। और एक चीज बहुत अच्छा लगता है कि पूरे भारत से हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई केरल से, है ना, कोई उड़ीसा को छोड़ करके, उड़ीसा और साउथ के कुछ एक स्टेट को छोड़ करके हर जगह से स्टूडेंट जुड़े हुए, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एमपी से भी जुड़े हुए हैं, है ना, तो काफी अच्छा लगता है मुझे। चलिए ऐसा ही लगातार हम मिलते रहेंगे। बाकी साहित्य सचर ऐप डाउनलोड कर लीजिए।